प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। सिर्फ आप चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसको प्राप्त करना है उसमें हमारी स्वत स्थिति है। शरीर संसार का त्याग स्वाभाविक हो रहा है। परमात्मा तत्व नित्य निरंतर प्राप्त है। वह कभी अप्राप्त नहीं हो सकता। केवल उसकी अप्राप्ति का वहम मिटाना है, और वहम मिटाने में ही देरी लगती है। नित्य प्राप्त को अप्राप्त और अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, ये वहम है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो शिष्य का उद्धार कर दे वही गुरु होता है। धन लेने वाले गुरु तो बहुत है, पर हृदय का ताप हरने वाले गुरु दुर्लभ है। और हमने देखा है कि गुरु बनाने वाले और गुरु नहीं बनाने वाले दोनों का व्यवहार एक जैसा है। उनके मन के विकार एक जैसे है, फर्क कोई नहीं। आजकल गुरु का संबंध पारिवारिक संबंध जैसा ही है। गुरु शिष्य का संबंध अंध बधिर के संबंध जैसा है। गुरु शिष्य बगीर अंध का लेखा, एक न सुनी एक नहीं देखा। अच्छे महापुरुष किसी को शिष्य नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो उसका उद्धार करना पड़ता है। तो अच्छे महापुरुष किसी को शिष्य नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो उसका उद्धार करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने यहाँ रोक लिया, नहीं तो वह कई और शिष्य बनता। अंत जो शिष्य का उद्धार कर सके उसी को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा नहीं बनाना चाहिए। जैसे बिना बेटे के बाप हो ही नहीं सकता, ऐसे ही उद्धार किए बिना गुरु हो ही नहीं सकता। पानी छानकर पीना चाहिए और गुरु जानकर करना चाहिए। भगवान सबके गुरु है।
भगवान सबके गुरु है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कृष्ण वंदे जगत गुरुम उनका मंत्र है। और गीता जी सुनने से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन भगवत कृपा से ही मोह नाश मानते हैं। राम कहे या श्याम कहे, इस नाम से तेरा नाम से तेरा नाम कहे। तो आप भगवान को गुरु मान लो तो काम हो जाएगा। गुरु तो किसी एक संप्रदाय का होता है, पर भगवान में आपको अपनी योग्यता के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। गुरु तत्व होता है, मनुष्य नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। कल्याण गुरु नहीं करता, प्रयुक्त गुरु भक्ति से कल्याण होता है। आप गुरु को नहीं मानोगे तो क्या वह कल्याण कर देगा? कल्याण शिष्य के अधीन है। गुरु तो मुझे बहुत मिलते हैं, पर चेला कोई नहीं मिलता। शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भगवत प्राप्ति चाहने वाला दुर्लभ है, भगवान नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे फल पक जाए तो तोता स्वयं उसके पास आता है, ऐसे ही योग्य शिष्य के पास गुरु स्वतः आता है। और स्वयं ज्योति जी महाराज कहते थे कि भगवान भूखे को मिलते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान भूखे को मिलते हैं। जो कहते हैं कि चेला बन जाओ तो ज्ञान देंगे, उनके पास ज्ञान नहीं है। और जिसके भीतर चेला बनाने की चाह है वह तो चेला दास है, वह गुरु कैसे बनेगा? गुरु वही होता है जिसमें किंचित मात्र भी कोई चाह नहीं होती। स्वतः एक शांति विद्यमान है, उसमें चुप हो जाए तो स्वतः उसका अनुभव हो जाएगा। भजन कीर्तन आदि से जो शांति मिलती है वह सांसारिक पदार्थों की नहीं है, प्रयुक्त संसार का संबंध छूटने की है। सुख वस्तु के मिलने से नहीं होता, प्रयुक्त भीतर से उस वस्तु की इच्छा निकलने से होता है। शांति स्वतः सिद्ध है, किसी के अधीन नहीं है। वास्तव में सुख संसार के संबंध विच्छेद से होता है, पर वहम हो गया कि संसार के संबंध से होता है।
यदि सांसारिक वस्तु के मिलने से सुख होता है तो फिर वस्तु के रहते रहते दुख क्यों आ जाता है। त्यागी के चेहरे पर जैसे प्रसन्नता देखी जाती है वैसी धनिक के चेहरे पर नहीं। हम यहाँ नित्य रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से जाने का कोई निश्चित समय नहीं है, अचानक जाना पड़ेगा। इस विषय में निश्चित रहना गलती है। यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वही काम करना है। यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, प्रयुक्त भजन करने के लिए आए हैं। जब मनुष्य की दृष्टि भगवान पर हो जाती है, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब मनुष्य की दृष्टि भगवान पर हो जाती है, वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भजन में लग जाता है, तब वह साधारण मनुष्य नहीं रहता। सन्मुख होई जीवमयी जब ही, जन्म कोटि अद ना साही तब ही। हम समय के बल पर जी रहे हैं और समय सीमित है, ये बढ़ता नहीं, केवल खर्च होता है। जीने का समय कितना बाकी है इसका पता नहीं, इसीलिए इसको बड़ी सावधानी से खर्च करें। वस्तु सामग्री तो रहेगी, हम पहले मरेंगे। कम पैसे छोड़कर मरे या ज़्यादा पैसे छोड़कर मरे, फर्क क्या हुआ। खर्च न करो तो रुपये और रद्दी कागज में, सोने और पत्थर में क्या फ़र्क है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, उसका खर्च बड़ी बात है। पैसा तो यही रह जाएगा पर कंजूसी साथ चलेगी। समय देने से रुपये मिलते हैं पर रुपये देने से समय नहीं मिलता, और समय देने से भगवान मिल जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। समय देने से भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान की कृपा तो सब पर सामान्य रूप से है ही, पर जो उनके सम्मुख होता है उस पर विशेष कृपा होती है। जिसके मन में भगवान है वही अयोध्या है, वही वृंदावन है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास, तो जहाँ राम है वही अयोध्या है। शेष सब जंगल है, इसीलिए रामायण में आया है कि कौशल्या आदि माताएं जंगल से आई हुई गायों के समान है, जो राम रूपी बछड़े से मिलने के लिए दौड़ी। कारण कि राम के न होने से अयोध्या जंगल थी, और संत महात्माओं के आने से सभा और तरक्की हो जाती है। इसीलिए कहा है, अर्थात तो वह सभा नहीं है यदि उसमें वृद्ध पुरुष न हो। वृद्ध कई है पर ज्ञान वृद्ध सबसे बड़ा है, और भगवान की कृपा सब पर समान है। जैसे सूर्य की किरण
सूर्य की किरणें सब पर समान पड़ती है, पर कोई आड़ आड़ लगा दे अथवा अतिशी शीशा लगा दे तो भक्तों का अंतकरण आतशी शीशे की तरह विलक्षण होता है, जो भगवान को खींच कर प्रकट कर देते हैं। प्रेम बंदो प्रहलाद दही को जिन पहानते परमेश्वरु काडे। तो भगवान कृपा साध्य और साधना साध्य दोनों है। विचार करे कि खेत में काम करने से पैसे खेत से मिलते हैं या मालिक से मिलते हैं। पैसे मिलते हैं काम करने से और काम करने से मिलते हैं मालिक की आज्ञा का पालन करने से। यदि केवल काम करने से ही पैसे मिलते तो जंगल में जाकर काम करने से मिल जाते। इसीलिए भगवान ने कहा है कि निर्मित मात्र भव सत्य सचिन है। सत्य सचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम निर्मित मात्र बन जाओ। भगवान काम के अनुसार नहीं है। जन चाले एक पावड़ो हरि चाले 100 कोस, उनके सम्मुख हो जाए इतना ही हमारा काम है। सन्मुख होई जीवमयी जब ही, जन्म कोटि अद नाश ही तब ही। तो भगवान में धन देने वालों को सबसे बड़े दाता नहीं कहा है, प्रयुक्त उनको पृथ्वी के सबसे बड़े दाता कहा है, जो दूसरों को भगवान में लगाते हैं। धन के द्वारा जो उपकार होता है उससे भी अधिक उपकार दूसरों को भगवान की तरह लगाने से होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अंतकरण में जड़ता का महत्व होने से ही लौकिक उपकार बड़ा दिखता है। जिसका पैसा ही लक्ष्य है वह पारमार्थिक बात को नहीं समझ सकता। और जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो उसके लिए धन की इच्छा त्याग कर निरीह बने रहना ही उत्तम है, क्योंकि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। विचार करे कि पैसे संग्रह करने से काम आएंगे या खर्च करने से। रुपयों के संग्रह से उनका खर्च बढ़िया है और खर्च से उनका त्याग बढ़िया है। धनी आदमी सबका शिकार होता है। जैसे गुड़ को सब जगह खाया जाता है तो लोभी आदमी धन का सदुपयोग नहीं कर सकता। आठों पहर भगवान में लगे रहो। आठों पहर भगवान में लगे रहो। ये अष्टयाम सेवा है और इस तरह की सारी उम्र बीत जाए। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए त्याग की जरूरत है। पति पुत्रों के साथ भी गोपियों का राग नहीं था। कुटुंब का मोह छूटे बिना गोपी भाव प्राप्त नहीं होता। कुटुंबियों के जीने मरने का अपने पर असर नहीं पड़े। कन्या ससुराल में जाती है तो उसका कुटुंब मोह सरलता
छूट जाता है। भोग और सौग्रह में आसक्ति होने से धार्मिक प्रवृत्ति भी नहीं होती। फिर गोपी भाव तो धार्मिक प्रवृत्ति से भी बहुत ऊंचा है। तो उद्धव जी जैसे ज्ञानी भक्त भी गोपियों की चरण रज चाहते हैं। मरने के बाद जैसी वासना होती है वैसी ही गति होती है। जैसे यहाँ सत्संग से उठने के बाद सब कहाँ जाते हैं? सब एक ही जगह जाते हैं क्या? तो दान पुण्य करने के लिए रुपये कमाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति टैक्स देने के लिए नहीं कमाता, दान पुण्य भी टैक्स है। पैसा है तो दान पुण्य में लगाओ। पैसा है पर दान पुण्य नहीं करते तो दंड होगा। परमात्मा सबको सहज ही प्राप्त है, पर उस तरह हमारी दृष्टि नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा सबको सहज ही प्राप्त है, पर उस तरह हमारी दृष्टि नहीं है। जैसे हम हाथ देखते हैं तो हमारी दृष्टि हाथ पर ही जाती है, प्रकाश पर नहीं। जबकि वास्तव में प्रकाश पहले दिखता है, हाथ पीछे दिखते हैं। सब वस्तुएं प्रकाश के अंतर्गत दिखती है। वस्तुओं के आने जाने का प्रकाश पर फर्क पड़ता ही नहीं। इसी तरह ज्ञान ज्यों का ज्यों रहता है। जन्मने और मरने में फर्क है, खंबे और मनुष्यों में फर्क है, पर इनके ज्ञान में क्या फर्क है? हम वस्तुओं को ही महत्व देते हैं, इसीलिए ज्ञान की तरह दृष्टि नहीं जाती। रुपयों का सैग्रह और संख्या केवल अभिमान बढ़ाती है। खर्च करने से ही रुपये अपने और दूसरों के काम आते हैं, अन्यथा सैग्रह पड़ा रहता है और मर जाते हैं। समय और सिक्का दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। सैग्रह करने वाला संत नहीं होता। जब बड़ा समुद्री जहाज डूबता है तब छोटी छोटी नावों में माल पार कर देते हैं। ऐसे ही धन का सैग्रह छोटी छोटी नावों में दिन दुखियों के यहाँ पहुँचा दो तो वह फिर आगे मिल जाएगा, नहीं तो सब का सब डूब जाएगा। विकारों का नाश होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, और भगवत प्राप्ति होने पर
विकार सर्वथा मिट जाते हैं। ये दोनों बातें गीता जी में आती है, जैसे जैसे न तो राग पूर्वक ग्रहण करे और न द्वेष पूर्वक त्याग ही करे। प्रयुक्त शास्त्र के अनुसार ग्रहण और त्याग करे। राग द्वेष पूर्वक ग्रहण और त्याग करने से राग द्वेष पुष्ट बलवान हो जाते हैं। तो साधक को राग द्वेष सोए नहीं, पर इनसे घबराए भी नहीं, भयभीत न हो, भगवान को पुकारे और विश्वास रखे कि भगवान की कृपा कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तो साधन करने से विकार उतनी तेजी से नहीं आता, उतनी देर तक नहीं ठहरता और उतनी बार जल्दी नहीं आता। ये तीन बातें होती है। कम होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है और अपने बल से निर्बल होकर भगवान को पुकारे। अपने बल का भरोसा छोड़कर भगवान के बल का भरोसा रखे। हमारे बल से तो नहीं होगा, पर कृपा के बल से होगा। तो सभी विकार सांसारिक सुख की आसक्ति पर टिके हुए हैं। वितराग संतों के संग से बहुत लाभ होता है, उतना लाभ अपने बल से नहीं होता। तो
धन में जमीन के समान कोई धन नहीं है। जमीन असली धन संपत्ति है और रुपये ज़्यादा होने से आप बड़े नहीं होते। कभी भी राज्य बदलने पर वह मिट सकता है, पर जमीन का मूल्य रहेगा। तो बलों में जनबल अधिक है और जनबल कम होगा तो जमीन संपत्ति भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप मजबूत तब होंगे जब आपकी संख्या अधिक होगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मौन की अपेक्षा भी सत्य बोलने का अधिक मातम्य है। मौन रहने वाले की अपेक्षा सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ है। तो जीव परमात्मा का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि है। इसको दुख सुहाता नहीं, परंतु इसको ये वहम हो गया कि सुख दूसरे से होता है। ये पराधीनता है, मगर ये स्वयं में स्थित हो जाए तो ये पराधीनता मिट जाए। अमुक वस्तु चाहिए, ये पराधीनता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राजी नाराज होना पराधीनता है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन पराधीनता से है। शरीर संसार की जाति का है और मनुष्य का खास काम है सेवा करना और प्रभु को याद करना। तो शरीर संसार की जाति का है और मनुष्य का खास काम है सेवा करना और प्रभु को याद करना। सुखी दुखी नहीं होना है। जड़ का संग ही कुसंग है। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, इस भाव से बड़ी मस्ती आती है।
तो ये संसार भगवान का विराट रूप है। भगवान का एकांत में मन नहीं लगा तो वे प्रेम के लिए अनेक रूपों में प्रकट हो गए। जैसे गेहूं की खेती के आरंभ में भी गेहूं होता है और अंत में भी गेहूं ही रहता है, ऐसे ही संसार के लीन होने पर भी परमात्मा ही रहते हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब एक ही है। शरीर से केश नख निकलते हैं, ऐसे ही चेतन से जड़ पैदा होता है। केश और नख में भी प्राण है। यदि प्राण न होते तो फिर बढ़ते कैसे। सोने का विष्णु बना दो अथवा सोने का कुत्ता बना दो, सोने की दृष्टि से देखे तो दोनों का एक ही भाव है। इसी तरह तत्व से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। वासुदेव सर्वम। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जाकी भावना
तैसो ही फल होए, इस भाव से सबको नमस्कार करना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसारी मनुष्य तो जन्म रहा है और मर रहा है, वह न जाने कितनी बार जन्मेगा जन्मेगा और मरेगा, और मरा तो मुक्त पुरुष है जो फिर कभी जन्मता मरता ही नहीं। तो भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्य को विवेक शक्ति, क्रिया शक्ति और मानने की शक्ति दी है। तो भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्य को विवेक शक्ति, क्रिया शक्ति और मानने की शक्ति दी है। विवेक शक्ति मनुष्य का गुरु है। अपने आप को जानना है, दूसरों की सेवा करना है और ईश्वर को मानना है। ये तीनों कर्मक्ष ज्ञान योग्य, कर्म योग्य और भक्ति योग्य है। साथ में योग समता का होना आवश्यक है। जब तक समता नहीं आएगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। तात्पर्य है कि योग के बिना करना, जानना और मानना पूरा नहीं होगा। लेने की इच्छा पतन करने वाली है। लेने की इच्छा पतन करने वाली है। अंत निष्काम भाव से सेवा करनी है। जैसे माता पिता, जाति, वर्ण, आश्रय आदि को मानना पड़ता है, ऐसे ही गुरु और ईश्वर को भी मानना पड़ता है। आप नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे तो गुरु क्या करेगा? दत्तात्रेय जी ने स्वयं ही 24 गुरुओं को स्वीकार किया और उनसे शिक्षा ली। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जब युद्ध जैसी स्थिति में भी स्मरण हो सकता है, जिसमें बड़ी सावधानी की जरूरत रहती है, फिर अन्य काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता? 3 प्रकार है: सेवा करते हुए स्मरण करना, स्मरण करते हुए सेवा करना और भगवान का काम समझ कर ही सेवा करना। विवाह आदि सब काम करते हुए क्या आप कन्या को भूल जाते हैं? बिना याद किए उसकी याद रहती है। ऐसे ही ये भाव रखे कि हम भगवान की ही सेवा करते हैं। परमात्मा अनेक रूपों में गहना बनाते समय सोने को कैसे भूल सकते हैं?
सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा देखते हुए सेवा करे तो फिर विस्मृति नहीं होगी। बिना याद किए मैं ब्राह्मण हूँ, ये याद रहता है, ये अंत को बदलता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, ऐसा मानकर सेवा करे। आरंभ में ही अपने आप को भगवान का समझ ले। मैं संसार का हूँ, ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का भजन करते हुए भी भगवान को भूल जाओगे। भगवान कहते हैं कि ममे वासो जीव लोक के, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान और उनके भक्तों की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? इनसे बढ़कर और कौन मिलेगा? दोनों की बात से सिद्ध होता है कि हम भगवान के हैं और हमने अपने को भगवान का नहीं माना। ये मूल में ही भूल हो गई, तभी हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे हम रसोई कुत्ते के लिए नहीं बनाते पर उसे भी रोटी दे देते हैं, ऐसे ही भगवान भी कुछ काम कर दिया, माला फेर ली तो कल्याण कैसे होगा? सत्संग भूल मिटाने के लिए है, नई बात सिखाने के लिए नहीं। जो वस्तु अभी सस्ती है फिर महंगी होने वाली है, उसे व्यापारी अधिक शीघ्र कर लेता है। ऐसे ही सद्गुण सदाचार भी महंगे होने वाले हैं, उनका अभी से ही शीघ्र कर ले। आजकल जो रीत है वह भोग और शीघ्र में लगाने वाली है। पैसे मिलते हो तो सत्संग छोड़ देंगे कि सत्संग तो फिर मिल जाएगा पर पैसे फिर नहीं मिलेंगे। ये कलयुगी बुद्धि है। कलयुग के प्रभाव से सत्संग की बातें कथाएं आदि कम होती चली जाएगी। तो कलयुग के प्रभाव से सत्संग की बातें कथाएं आदि कम होती चली जाएगी। हमारे देखते देखते कम हो गई और सत्संग कथा आदि में लोगों की रुचि कम हो रही है। आगे चलकर ये बातें मिलेगी नहीं। अभी कलयुग का बड़ा भयंकर समय आ रहा है, सावधान हो जाओ। भजन ध्यान में विशेषता से लगो और दूसरों को भी लगाओ। जैसे व्यापार वह बढ़िया होता है जिसमें पैसे ज़्यादा मिले, ऐसे ही साधन वह बढ़िया होता है जिसमें मन भगवान में ज़्यादा लगे।